भारतीय इतिहास यानी कक्षा 12 के इतिहास के विद्यार्थियों, आपके लिए ये मॉडल पेपर आपके भेजे जा रहे हैं और ये मॉडल पेपर बोर्ड ने आपके प्री बोर्ड के लिए तैयार किया है। यदि आप इसका अध्ययन कर लेते हैं तो आपके प्री बोर्ड में पूर्णतः अंकों की प्राप्ति हो जाएगी। आइए शुरुआत किया जाए कि बोर्ड ने प्री बोर्ड के लिए आपको कौन से अंक तैयार किए हैं आपके लिए। पहला प्रश्न दिया गया है कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे माना जाता है, यानी भारतीय पुरातत्व का जनक किसे माना जाता है। तो विकल्प आपके हैं एस.आर. राव, बी.बी. लाल, दयाराम साहनी या अलेक्जेंडर कनिंघम। तो आपका यहाँ डी सही हो जाएगा, अलेक्जेंडर कनिंघम। द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी के लेखक कौन है, एस.एन. रॉय या आर.डी. बनर्जी, एम.एस. वत्स या कोई नहीं। तो यहाँ आपके सही हो जाएंगे, आपका ए विकल्प सही हो जाएगा, एस.एन. राव। तीसरा प्रश्न आपका है, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है। तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह दिल्ली, अजमेर, आगरा या कोई नहीं। तो यहाँ आपका सही हो जाएगा, अजमेर जो है वो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। चौथा प्रश्न आपका है कि अमीर खुसरो किस सूफी संत के शिष्य थे, यानी अमीर खुसरो किस सूफी संत के शिष्य थे। तो यहाँ आपके विकल्प हैं शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख सलीम चिश्ती और शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। तो यहाँ आपका हो जाएगा शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य कौन थे, अमीर खुसरो थे। अगला प्रश्न आपका है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1934 ईस्वी में, 1935 में, 1936 में या 1937 में हुई थी। तो यहाँ आपका सही हो जाएगा 1936 ईस्वी में। किसने किया था, तो हरिहर और बुक्का ने किया था। अगला प्रश्न है आपका कि प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता कौन है, यानी प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखा है, हरिश्चंद्र ने, भारवी ने, ना रविकीर्ति ने या बाणभट्ट ने। तो यहाँ आपका विकल्प सही हो जाएगा, हरिश्चंद्र ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की है। सहायक संधि किसने लागू करने का श्रेय किसे है, यानी किस गवर्नर जनरल को सहायक संधि लागू करने का श्रेय है। लॉर्ड कॉर्नवालिस को, लिंटन को, रिपन को या बेलेजली को। तो आप जानते हैं सहायक संधि जो है वो बेलेजली ने लागू किया था। और फिर अगला है आपका 8वां प्रश्न आपका है कि बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त या इस्तमरारी को कब लागू किया गया था, यानी बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त या इस्तमरारी बंदोबस्त व्यवस्था कब लागू की गई थी। 1789 में, 1790 में, 1793 में या 1795 ईस्वी में। तो आपका यहाँ सही हो जाएगा विकल्प सी, यानी गा 1793 ईस्वी ना। और आपका अगला प्रश्न है 9वां कि 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे। चर्चिल थे, इटली थे, पार्मस्टर्न थे ना या गल्डस्टोन थे। तो आपका यहाँ सही हो जाएगा पार्न स्टाम ना, पाम स्टाम जो है आपके विकल्प सही हो जाएंगे कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, यानी विकल्प सी आपका सही हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 1940, 1942, 1944 या 1946 में हुई थी। तो आप जानते हैं कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी। आपका अगला अति लघुत्तरी प्रश्नों में जो आपको बोर्ड ने आपके प्री बोर्ड के लिए तैयार किया है कि चंद्रगुप्त मौर्य किस जैन संत के शिष्य थे, यानी चंद्रगुप्त मौर्य किस जैन संत के शिष्य थे। तो आइए बोर्ड पे आपको दिखाते हैं कि किसके थे। तो प्यारे बच्चों, आपको लिखना क्या है कि चंद्रगुप्त किस जैन आचार्य के ये शिष्य थे। तो आपको लिखना है कि चंद्रगुप्त जैन आचार्य
आपको लिखना है कि ये जैन आचार्य भद्रबाहु के शिष्य थे ना, भद्रबाहु के शिष्य थे। और भद्रबाहु को यदि कहा जाए तो इन्हें जो है दिगंबर और श्वेतांबर का श्रुति केवली माना जाता था। श्रुत केवली माना जाता था ना। आइए अगला प्रश्न देखा जाए कि बोर्ड ने आपके लिए क्या तैयार किया है। तो अगला प्रश्न देखिए, बोर्ड ने आपके लिए तैयार किया है कि लोथल पुरास्थल की खोज किस वर्ष और किसने की थी। आइए बोर्ड पे दिखाते हैं आपको। तो प्रिय बच्चों, आपको दिखाना है कि लोथल तो आपको लिखना है कि लोथल गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है। और किसने किया था इसका उत्खनन कार्य? तो रंगनाथ राव ने किया था। और रंगनाथ राव ने कब किया था? तो आपको लिखना है 1954-55 ईस्वी में। 1954-55 ईस्वी में। वैसे अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि लोथल किस नदी के किनारे है, तो आपको बताना है कि भोगोवा नदी के किनारे यह स्थित है। आइए अगला प्रश्न देखा जाए कि आपके लिए बोर्ड ने क्या तैयार किया है। अगला प्रश्न देखिए 13 आपके लिए तैयार किया गया है बोर्ड के द्वारा कि आमुक्त मलयाद नामक तेलुगु साहित्य की रचना किसके शासनकाल में हुई थी। तो आमुक्त मलयाद नामक तेलुगु साहित्य की रचना किसके शासनकाल में हुई थी? तो ये आप जानते हैं कि ये कृष्णदेव राय, या बोर्ड पे कहीं आपको दिखा दें या यहीं पे लिख लिया जाए। चलिए यहीं पे देख लिया जाए, बोर्ड पे तो आप जानते ही हैं। तो आमुक्त मलयाद नामक तेलुगु साहित्य की रचना कृष्णदेव राय के द्वारा उन्हीं के शासनकाल में ही की गई थी। अकबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो अकबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद यदि कहा जाए तो किसने किया था? तो ये इसका अनुवाद 20वीं शताब्दी की शुरुआत में हेनरी बेवरेज ने किया था। किसने किया था? हेनरी बेवरेज ने इसका अनुवाद किया था। अगला आपका प्रश्न है 15 कि 1857 के विद्रोह में प्रयुक्त प्रतीक चिन्ह क्या था? यानी 1857 के विद्रोह में जो प्रतीक चिन्ह था वो क्या था? तो 1857 में आपको लिखना है कि 1857 के विद्रोह में प्रयुक्त जो प्रतीक चिन्ह था वो कमल का फूल और रोटी थी ना। तो ये तो आपके अति लघुत्तरी प्रश्न थे। आइए लघुत्तरी प्रश्नों को भी यहीं पे हल कर लिया जाए कि गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित किन्हीं दो स्थलों की प्रासंगिकता पर प्रकाश डालिए। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है? गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित किन्हीं दो स्थल। तो आप किनका वर्णन करेंगे? सांची और अमरावती। यहाँ दोनों का आप वर्णन कर सकते हैं क्योंकि दोनों प्रसिद्ध थे, दोनों जगह मिले हुए हैं और ऐसे स्थलों की आपको वर्णन करना चाहिए। आगे है कि मेगास्थनीज पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो आप जानते हैं मेगास्थनीज कौन थे? सेल्यूकस
ना कि ये राजदूत थे और किसके दरबार में आए थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए हुए थे ना। वैसे यदि कहा जाए कि सेल्यूकस निकेटर कौन था, तो सेल्यूकस निकेटर जो था वो सिकंदर का सेनापति था और सिकंदर के पश्चात उसने यूनान पर उसका अधिकार हो गया। तो उसके बाद फिर जो है आपके मेगस्थनीज आए और मेगस्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में आए। तो चंद्रगुप्त के दरबार में ही रह कर के इन्होंने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी। आपका अगला प्रश्न है कि अकबरनामा पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो अकबरनामा आप जानते हैं किसने लिखा था। अकबरनामा ना अकबर से संबंधित था ना। अकबरनामा अकबर से संबंधित था और किसने लिखा था, अबुल फजल ने। जी, आइए अगला प्रश्न देखा जाए। आपका अगला प्रश्न है कि गुप्तकालीन प्रशासन पर गुप्तकालीन शासन प्रशासन पर आप जो है प्रकाश डालिए। तो गुप्त प्रशासन आप जानते हैं कि केंद्रीकृत शासन था। केंद्रीकृत शासन को आपको ही दिखाना है। फिर गांधी इरविन समझौते पर संक्षिप्त प्रकाश डालनी है। गांधी इरविन समझौता किस लिए हुआ था आप जानते हैं। 1931 ईस्वी में गांधी इरविन समझौता हुआ था और ये गोलमेज सम्मेलन की बातें चल रही थी उस समय। आइए 21वां प्रश्न देखा जाए। दांडी यात्रा पर संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो दांडी यात्रा आप जानते हैं कि गुजरात के अहमदाबाद से शुरू हुई थी और किस लिए शुरू हुई थी, सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ करने के लिए, क्योंकि इसी में महात्मा गांधी ने नमक को तोड़ करके इस आंदोलन को प्रारंभ किया था। आपके दीर्घ के लिए प्रश्न जो दिए गए हैं बोर्ड की तरफ से प्री बोर्ड के लिए, वो है मौर्यकालीन प्रशासन की प्रमुख विशेषता का विस्तार से वर्णन कीजिए ना, यह भक्ति आंदोलन की प्रमुख विशेषता पर प्रकाश डालिए। तो दोनों में से किसी एक का आपको वर्णन करनी है। विजयनगर साम्राज्य के प्रशासन का वर्णन कीजिए अथवा कृष्णदेव राय पर एक विस्तृत टिप्पणी लिखिए। तो चाहे आप कृष्णदेव राय पर लिखेंगे, चाहे विजयनगर साम्राज्य के प्रशासन के बारे में लिखेंगे, आपको कृष्णदेव राय को दर्शाना ही होगा। अगला आपका प्रश्न है कि 1857 के धार्मिक विद्रोह यानी 1857 का जो विद्रोह था, धार्मिक, सामाजिक और सैनिक कारणों की विस्तृत व्याख्या कीजिए। तो आपको दिखाना होगा कि उसका सामाजिक कारण क्या था, धार्मिक कारण क्या था और सैनिक कारण क्या था। और आपका अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन की विस्तृत व्याख्या कीजिए। यानी भारत छोड़ो आंदोलन किस लिए हुआ था, कौन प्रारंभ किया था। वैसे आप जानते हैं कि 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था और इसी में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा भी दिया था। आइए अब आपके लिए है टाइमलाइन, यानी आपकी कौन सी घटना संबंधित है इनसे, तो आपको बतानी होगी। आइए बोर्ड पे देखा जाए आपकी एक एक घटना का। आप नोट करना चाहते हैं तो आप यहाँ नोट कर लीजिए। उसके बाद बोर्ड पे देखा जाए। आपका पहला प्रश्न है कि 321 ईसा पूर्व, तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना। दूसरा प्रश्न आपने देखा था कि था 185 ईस्वी, तो आप लिखेंगे कि मौर्य साम्राज्य का अंत हुआ। तीसरा प्रश्न आपका था 1206 ईस्वी, तो 1206 ईस्वी आपका हो जाएगा मुगल वंश, आपका हो जाएगा मुगल नहीं, गुलाम वंश की स्थापना। वैसे यदि जब मुगल वंश की बात आई है तो आप यहीं पे लिख लीजिए कि मुगल वंश की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1536
1926 में। किसके द्वारा? बाबर के द्वारा ना। आइए अगला प्रश्न देखा जाए। आपका अगला प्रश्न था 1556। 1556 में क्या हुआ था? तो आप जानते हैं कि पानीपत का द्वितीय युद्ध, यानी पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। आपका अगला प्रश्न है कि 1757 में, तो 1757 में आप जानते हैं कि प्लासी का युद्ध हुआ था ना। फिर आपका अगला है 1773। तो आप जानते हैं कि यहाँ आपका रेगुलेटिंग एक्ट जो था वो पारित हुआ था। आपका अगला है 1905। 1905 में आप जानते हैं कि बंगाल का विभाजन हुआ था। 1922 आप जानते हैं कि चौरी चौरा का कांड हुआ था। 1930 आप जानते हैं कि गांधी जी के द्वारा दांडी यात्रा प्रारंभ की गई थी ना। दांडी यात्रा प्रारंभ की गई थी। आइए अब देखा जाए कि मानचित्र के लिए बोर्ड ने आपकी प्री बोर्ड के लिए कौन से प्रश्न तैयार किए हैं। तो प्री बोर्ड ने आपके लिए इन प्रश्नों को तैयार किया है कि वह स्थान जहां उत्तर प्रदेश में 1857 का विद्रोह हुआ था, तो 1857 का विद्रोह कहाँ हुआ था? तो ये आप जानते हैं कि मेरठ में 1857 का विद्रोह हुआ था। और किसके द्वारा हुआ था? मंगल पांडे के द्वारा। मंगल पांडे किसके पुत्र थे? तो दिवाकर पांडे के पुत्र थे। दूसरा प्रश्न आपके लिए जो प्री बोर्ड में तैयार किया गया है वह है कि वह स्थान जहां जलियांवाला बाग की घटना हुई, यानी जलियांवाले बाग की घटना कहाँ हुई? तो आप जानते हैं कि अमृतसर में हुई थी। अमृतसर कहाँ है? तो पंजाब आपको दर्शाना चाहिए। तीसरा प्रश्न है कि वह स्थान जहां आनंद भवन स्थित है, तो आप जानते हैं कि वह स्थान कहाँ है जहां आनंद भवन स्थित है? तो ये है आपका प्रयागराज। वह स्थान जहाँ शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है, तो आप जानते हैं दिल्ली। शेख मोइनुद्दीन आलिया की दरगाह स्थित है और यही किनके अमीर खुसरो के गुरु थे। आपका अंतिम जो प्रश्न आपका है 5वां कि वह स्थान जहाँ भारत की राजधानी स्थित है, तो ये आप सभी जानते हैं कि भारत की राजधानी कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। तो यदि आप इन प्रश्नों को आप हल कर लेते हैं तो आपको पूर्णतः अंकों की प्राप्ति होने वाली है।